नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको रीजनिंग के उन सवालों को कराऊंगा जिनको देख के आप डर जाते हो। अब ये इतना बड़ा सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इसको 50% बच्चे भी कर पाएंगे। देखिए, अगर आप इसको कर सकते हैं ना, तो वीडियो को यहीं पे रोक दो, इसको करो और कमेंट में मुझे आंसर बता दो, सर मैंने तो कर लिया, मुझे आता था। जिसको नहीं आता कोई बात नहीं, मैं सिखा के जाऊंगा। प्रश्न बहुत बड़ा है। सबसे पहले हमें प्रश्न में ये देखना है, एक हिंट मिल जाए हमको और हम इसे कर लेंगे। जब मैंने इस वाली रो को चेक किया, इस वाली रो को, तीनों रो मैंने चेक करी, तो मुझे ये पता लगा तीनों रो में कि ऐसे चला तो बड़ी संख्या यहाँ पे है, तो ऐसे चलने पे बड़ी संख्या यहाँ पे नहीं थी, तो यहाँ पे भी नहीं आएगी बड़ी संख्या। अब इस कॉलम को जब मैंने चेक किया, तो मुझे ये पता लगा कि ये संख्या और ये बड़ी संख्या है और ये भी बड़ी संख्या है, तो मुझे कुछ ना कुछ रिलेशन यहीं पे बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब जैसे कि ये जो 8 है ना, इस 8 से मैं इस 72 में भाग दे दूं, तो कितनी बार भाग हो जाएगा? 9 बार, है ना। 8 नी 72। और इस 13 का इस 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो 13 निम वो 9 तिया 27 हो जाएगा। हासिल लग गए 2, 9 एकम 9 और हासिल के 2 11, 117 हो गया। देखो हमको 117 मिल गया। बिल्कुल वैसा ही करना है। यहाँ पे 21 से भाग करो 189 में, 21 से भाग करोगे ये 9 बार में कट जाएगा। ठीक है। अब इस 7 का इस 9 का मल्टीप्लाई कर दो, 9 सत्ते 63 हो गया। देखो 63 दिया गया है। बिल्कुल वैसा ही करो, यहाँ पे 4 से भाग कर दो। 4 कितनी बार में जाएगा? 4 निम 36, 9 बार में जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 निम 54 हो जाएगा। क्लियर? 54 दिया गया बी ऑप्शन में, ये सवाल का सही जवाब है। तो जब सवाल हमने सिखा दिया है तो आपको आसान लग रहा होगा, कठिन नहीं है। कठिन जब तक है कोई चीज जब तक आप सीखे नहीं। जब सीख जाते हैं तो कोई चीज कठिन नहीं होती है। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, 78 का रिलेशन 6 के साथ है, तो 864 का रिलेशन किस संख्या के साथ बनेगा? 78 से 6 कैसे बन सकता है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा, हमारे पास 7 है और 8 है। अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूं, दोनों संख्याओं को, तो प्लस करने पे 7 और 8 मुझे मिलेगा 15। लेकिन चाहिए मुझको 6, तो इस 15 को वापस प्लस कर दूं, 5 और 1 6। समझ में आ गया ना? बिल्कुल वैसा ही कुछ यहां करेंगे। 8 6 और 4 है, प्लस कर दो। ठीक है, 6 4 10 और 8 18 हो जाएगा। ठीक है, वापस प्लस किया था, ऐसे वापस प्लस यहां कर दो, 8 और 1 9 हो जाएगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है 9, ये सवाल का सही जवाब है। तो सवाल तो कठिन नहीं था। कठिन है बस आपका सीखना, आपका वक्त देना पढ़ाई के लिए। आप पढ़ाई के लिए अगर वक्त देते हो, समय देते हो, कोई चीज पढ़ाई में मुश्किल नहीं होती है। मुश्किल होता है कि आप बस वक्त नहीं दे पा रहे हो पढ़ाई के लिए। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है, 16 का रिलेशन जब 4 से है तो फिर 9 का रिलेशन किस संख्या से बनेगा? बड़ा ही अच्छा सवाल है, ध्यान देना इस सवाल की तरफ। ये जो 16 है, ये क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है। और ये क्या होता है भाई? 4 की पावर 1 होता है, यही तो कहेंगे आप। और ये क्या होता है? 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 3 की पावर 1, है ना। सेम सही लॉजिक है। 3 की पावर 1 का मान 3 होता है और ऑप्शन में 3 नहीं है, तो फिर ये तरीका नहीं लगेगा, कुछ और सोचना पड़ेगा। चलिए कुछ और सोचते हैं। ये क्या है? 4 की पावर 2। ये क्या है? 2 की पावर 2। ऐसे सोच सकते हैं, 2 की पावर 2 का मान 4 होता है ना। तो 4 से 2 पे पहुंचे -2 करके। ठीक है, ये क्या है? 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? -2 करके पहुंचेंगे। 3 से 2 माइनस किया तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर का मान 1 ही होता है। तो ये हमें मिलेगा पहले ऑप्शन में, ये सवाल का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अब देखते हैं आगे। अगला सवाल, 786 का रिलेशन 50 से है, तो 495 का रिलेशन किस संख्या के साथ होगा? अच्छा सवाल है ना। क्या करना है आपको? ये देखिए, 7 और 6 दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, 7 6 42। और ये जो बीच वाली संख्या रह गई है ना, इसको कर देना इसमें प्लस। 42 में प्लस कर दो 8, तो मिल जाएगा आपको 50। ऐसे यहाँ पे क्या करो? इन संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दो, 4 पंजे 20, और जो बीच वाली संख्या रह गई है इसको कर दो इसमें प्लस। कितना हो जाएगा? 29। और 29 है पहले ऑप्शन में। कोई सवाल कठिन नहीं है, जब तक आप सीखे नहीं तब तक कठिन है। चलिए अब देखते हैं आगे। अगला सवाल है यहाँ पे, ये क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे कौन सी संख्या आएगी ये बताना है।
ठीक है, क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे। तो ध्यान देना, कुछ इसमें लॉजिक बढ़िया सा बन रहा है, उसी को पहचानना है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूं, 4 का और 36 का, तो कितना मिलेगा भाई? देखो, 4 का और 36 का मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मिलेगा 4 छीन 24, हासिल लगे 2, 4 तिया 12 और 2 14, 144 मिला। तो ये जो 144 है ये क्या होता है? 12 का स्क्वायर। अब इनका मल्टीप्लाई करो, 45 का 5 से, ठीक है, 45 का 5 के 5 बचे 25, हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22, 225 हो गया। 225 15 का स्क्वायर होता है। तो इन संख्याओं का स्क्वायर वाली संख्या आ रही है, तो आगे जो आएगी यहाँ पे वो इसके स्क्वायर की संख्या आएगी। इसके स्क्वायर की मतलब 49 आएगी, 49 ही तो आएगी। तो इन दोनों संख्या को हमें मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे तो जो संख्या आएगी वो इस संख्या का स्क्वायर आएगी, है ना। चलिएगा, इस 7 का मल्टीप्लाई मैं किस संख्या से करूं कि 49 आ जाए? आप कहोगे सर 7 से ही करना पड़ेगा, 49 आ जाएगा और 49 इस संख्या का स्क्वायर होगा। तो क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, मतलब पहला ऑप्शन हो जाएगा सही जवाब। अब देखते हैं आगे, अगला सवाल बड़ा ही अच्छा है। 19 9 17 23 12 25 13 क्वेश्चन मार्क, ये बीच वाली संख्या पता करनी है क्या है। देखिएगा ध्यान से, अगर मैं पहली संख्या और तीसरी संख्या को जोड़ देता हूं, दोनों को प्लस कर देता हूं, तो कितना मिलेगा? 19 और 17 को प्लस किया तो 36 मिलेगा। इस 36 में हम 4 से भाग दे देंगे तो 9 बार में चला जाएगा, ये बीच वाली संख्या मिलेगी। इन दोनों को जोड़ दो तो 48 मिलेगा, यहां पे भी 4 से भाग दे दो, 12 चौक 48, 12 बार में गया, 12 मिल गया। ऐसे ही इन संख्याओं को जोड़ दो, ये हो जाएगा 44, और यहाँ पे भी 4 से आप भाग दे दो, ये कितना हो जाएगा? 11। यहाँ पे आने वाली संख्या 11 है, जो कि हमारे बी ऑप्शन में दिया गया। ये सवाल का सही जवाब है। सभी बच्चे वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।